मेल्टिंग और बॉइलिंग में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हो गया था। अच्छा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो पीरियड्स में है, पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो मिडिल तक बढ़ता है, उसके बाद कम, उसका पढ़ाया था ग्राफ। तो मेल्टिंग पॉइंट कहां तक आपको पढ़ाया था मैंने? 8वें ग्रुप तक हो गया था? नहीं नहीं, बस एस ब्लॉक का हुआ ना सिर्फ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कंप्लीट नहीं पढ़ाया आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने आपको इस ब्लॉक का पढ़ाया था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड टॉप टू बॉटम कम होता है। इस ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम कम होता है, मैग्नीशियम में इरेगुलरिटी है, मैग्नीशियम के अंदर इरेगुलरिटी है। ग्रुप सेकंड में, ग्रुप फर्स्ट में रेगुलर ट्रेंड है। ग्रुप फर्स्ट वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उनके अंदर मेटलिक बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। वीक मेटलिक बॉन्ड की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। सेकंड ग्रुप वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि सेकंड ग्रुप वाले ज्यादा हार्ड होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डायलेट केटाइंस इन देयर मेटलिक स्ट्रक्चर। उनके जो मेटलिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर डायलेट केटाइंस हैं, इसलिए उनमें जो बाइंडिंग फोर्स होती है, बाइंड करने वाली फोर्स क्या होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ग्रुप सेकंड वालों का हार्ड भी होते हैं। अच्छा, हार्डनेस टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, हार्डनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो टॉप टू बॉटम से इस ब्लॉक के लिमिट्स में हार्डनेस टॉप टू बॉटम कम होगी। अच्छा, अब आते हैं लेफ्ट टू राइट। इन पीरियड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increase up to middle, group fourth A, then decrease, then decrease। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिडिल तक बढ़ेगा, और उसके बाद एकदम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी सही है। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आ गया लिथियम, लिथियम के बाद आ गया बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आ गया बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नियॉन। तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, बेरिलियम का ज्यादा है, बोरान का उससे भी ज्यादा है, कार्बन का उससे भी ज्यादा है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? इजाफा। फिर एकदम कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम, माइनस में चला जाता है। इसका भी कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है, मतलब बिल्कुल ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट मिडिल तक बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? लिथियम भी सॉलिड है, बेरिलियम भी सॉलिड है, बोरान भी सॉलिड है, कार्बन भी सॉलिड है। ठीक है, लिथियम से बेरिलियम में फोर्स अट्रैक्शन, मेट्रिक बॉन्ड स्ट्रांग है। अच्छा, उसके बाद बोरान के अंदर नेटवर्क है कोवैलेंट बॉन्ड्स का, कार्बन के अंदर नेटवर्क है कोवैलेंट बॉन्ड्स का, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है। नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वन वंडरवॉल्स फोर्स है, वन वंडरवॉल्स फोर्स। ऑक्सीजन में भी क्या है? वन वंडरवॉल्स फोर्स है। क्लोरीन में भी क्या है? वन वंडरवॉल्स फोर्स है। नियॉन में भी क्या है? वन वंडरवॉल्स फोर्स है, जिसकी वजह से वो वीकर है,
इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, माइनस का होगा, क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, माइनस का होगा, बहुत ही कम होगा। तो अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिडिल तक बढ़ा है, कार्बन तक बढ़ा है, उसके बाद एकदम कम हो गया, क्योंकि ये माइनस में चला जाता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो मिडिल तक बढ़ेगा। अच्छा अब आते हैं ग्रुप और पीरियड थर्ड तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस होता है P4, सल्फर होता है S8, क्लोरीन Cl2 और आर्गन Ar। क्योंकि फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है P4, सल्फर का होता है S8, क्लोरीन का Cl2, आर्गन का Ar। तो अब देखो सोडियम का ये मेल्टिंग पॉइंट है, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा है, सिलिकॉन का उससे भी ज्यादा हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, इजाफा, एकदम कम हो गया। फास्फोरस का क्या हो गया, कम हो गया, सल्फर का उससे ज्यादा होगा। पता क्यों, सल्फर का ज्यादा क्यों है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सल्फर के अंदर एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्म है, सल्फर का S8, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किससे, P4 से, ठीक है, P4 से ज्यादा हो गया। अच्छा उसके बाद क्लोरीन का कम हो गया बहुत ही, आर्गन का उससे भी कम हो गया। तो इसका मतलब है जो फास्फोरस से सल्फर का ज्यादा है उसका रीजन, उसका क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है S8, ठीक है, तो उसके अंदर वाटर फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो फर्क आ गया है। ऐसे देखो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एकदम फास्फोरस का कम, सल्फर का ज्यादा, फिर क्लोरीन का कम, आर्गन का कम, फिर मिडिल तक बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, कम हुआ। तो इसमें भी देखो फास्फोरस से फिर सल्फर का ज्यादा हो गया, क्योंकि ये भी, इसमें भी वंडरवॉल्स फोर्स, इसमें वंडरवॉल्स फोर्स, तो वंडरवॉल्स फोर्स ज्यादा किसमें, स्ट्रॉन्गर होगी, AC8 में, क्योंकि इसका मार्क मास ज्यादा है, इसका मार्क मास कम है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन में वीकर होगी, क्योंकि क्लोरीन का मार्क मास 71 होगा, कम होगा, और आर्गन का और भी कम हो जाएगा, मार्क मास, तो वंडरवॉल्स फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो ये लेफ्ट टू राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट। अच्छा अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो ग्रुप थर्ड ए, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, ठीक है बेटा, ग्रुप थर्ड में कोई रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं मेल्टिंग पॉइंट का। इन ग्रुप फोर्थ ए, डिक्रीज, ग्रुप फोर्थ में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा ग्रुप 5 ए टू 8 ए, मेल्टिंग पॉइंट
and boiling point increase. क्या हुआ? देखो ग्रुप थर्ड का कोई रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं। ग्रुप फिफ्थ में फोर्थ में क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट में कमी आएगी, जबकि ग्रुप 5 से 8 तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? इजाफा होगा। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट depends upon various factors. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करते हैं? मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स मतलब एक फैक्टर नहीं है, ज्यादा फैक्टर्स हैं जिन पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अच्छा, उनमें पहला फैक्टर है इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ रोटेशन। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरा स्ट्रक्चर या स्टेट। स्ट्रक्चर या स्टेट, स्ट्रक्चर पे या स्टेट पे। स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। तो अब देखो मैं बता दूं, जो ग्रुप फोर्थ वाले सबके सब सॉलिड में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड सब सॉलिड है। उनमें होती है इंटरएटॉमिक फोर्स अट्रैक्शन। क्या होती है? इंटरएटॉमिक, जो वीक होती जाती है। जो क्या होती जाती है? वीक होती जाती है। टॉप टू बॉटम कम होगी तो लाजिमी बात है मेल्टिंग वाली पॉइंट में क्या होगा? कमी आएगी। जबकि ग्रुप 5 टू 7 मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर डिस्क्रीट से एग्रीगेट, डिस्क्रीट से एग्रीगेट। देखो कैसे डिस्क्रीट से एग्रीगेट कैसे? पांचवें ग्रुप में पहला कौन है? नाइट्रोजन, डिस्क्रीट है, गैस है। उसके बाद कौन आता है? सॉलिड में है। तो गैस से क्या बन गया? सॉलिड। तो फोर्स अट्रैक्शन क्या होगी? बढ़ेगी ना भाई। जब गैस से हम सॉलिड की तरफ जाएंगे तो फोर्स अट्रैक्शन में क्या होगा? इंटरमल की फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? इजाफा होगा। छठे ग्रुप में पहले कौन आता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद कौन आता है? सल्फर, वो क्या है? सॉलिड में। बाकी सारे सभी सॉलिड में। तो भी क्या हो गया? डिस्क्रीट से एग्रीगेट की तरफ जा रहे हैं। गैस से किसकी तरफ जा रहे हैं? सॉलिड की तरफ। तो फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होगा। अच्छा, उसके बाद सातवें ग्रुप में क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैसेस है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। आयोडीन सॉलिड। तो इसका मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड, तो भी डिस्क्रीट से एग्रीगेट की तरफ जा रहे हैं। तो इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है वो स्ट्रक्चर चेंज की वजह से आता है। और इंटरवल की फोर्स रोटेशन भी बढ़ जाती है स्ट्रक्चर चेंज की वजह से। इसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है। आठवें ग्रुप में सभी नोबल गैसेस हैं, सभी गैसेस हैं। उनमें होती है वंडरवॉल्स फोर्स रोटेशन। वो बढ़ती है किससे? मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना आपका, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल्स फोर्स रोटेशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या हो जाएगा? इजाफा होगा। इन ग्रुप 4A melting point and boiling point decrease due to decrease, melting point decrease due to decrease in interatomic
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। इंटरएटॉमिक फोर्स अट्रैक्शन वीक होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इन ग्रुप 5A to 7th A, melting point and boiling point increase due to structure change, due to structure change, स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम गैस टू सॉलिड ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ टेंशन इंक्रीज। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, फोर्स ऑफ टेंशन भी इंक्रीज होगी। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ग्रुप 8A, ऑल आर गैसेस, 8वें ग्रुप में क्या है, सब गैसेस हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज due to increase in van der Waals force of attraction, due to increase in van der Waals force of attraction, क्योंकि van der Waals force of attraction बढ़ जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके क्या थे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, द फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली फॉरवर्ड चार्ज होती है, नॉट रियल, ये रियल में नहीं होती। ऑन एटम, इन ए कंपाउंड, देखो ये फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है, नॉट रियल, ये रियल नहीं है। ऑन एटम किसके ऊपर है, इन ए कंपाउंड, इन ए मतलब कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज होती है ना, उस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एटम्स के ऊपर चार्ज होती है, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन नंबर of group first A is always positive 1,
इन कंपाउंड्स, इसके अंदर बेटा जब ये कंपाउंड बनाएंगे ना, कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन ग्रुप फर्स्ट इज ऑलवेज +1, ठीक है, +1 होगा इन कंपाउंड्स। जैसे NaCl है, NaCl में Na केवल +1 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 है, तो फर्स्ट +1 होगा। KBr है तो K के ऊपर +1, Br के ऊपर -1, ऐसे Na अपना RbCl है तो Rb के ऊपर +1, इसके ऊपर -1, ऐसे सोडियम पोटेशियम, पेडियम है, सीजियम है, सीजियम फ्लोराइड तो सीजियम के ऊपर +1, फ्लोराइड के ऊपर -1, ऐसे लिथियम आयोडाइड तो लिथियम का +1, आयोडीन के ऊपर -1। तो इसका मतलब है इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या होगा, कंपाउंड्स के अंदर +1 होगा, ठीक है, कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का +1 ही है, मतलब कम ज्यादा नहीं है, फिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, मुख्तलिफ कंपाउंड से मुख्तलिफ होता है, मगर इनका कंपाउंड कोई भी हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इनका, +1 फिक्स है, मतलब कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो नंबर 1 ये हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप फर्स्ट का है वो हमेशा +1 होगा इन कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर of group second A is always +2 in compounds, जैसे BeCl2 -1 2 से मल्टीप्लाई करके -2 ये हो गया +2। देखो BeCl2 है ना, BeCl2 में Be के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो Cl के क्या है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड Br का है -1 2 से मल्टीप्लाई करके -2 ये हो गया +2, तो भी फिक्स है +2, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम जो है वो ब्रोम अपना क्लोराइड, तो ये भी क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ये +2 हो गया। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रोंशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो Br का -1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इसका हो गया +2, ठीक है। बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोराइड, तो -1 2 से मल्टीप्लाई -2 इसका हो गया +2। तो जितने भी मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, कितना, जहां पे भी होंगे ना उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 ही होगा, किसका, ग्रुप सेकंड का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप थर्ड ए इज +3 इन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। देखें BCl3, BCl3 है, क्लोरीन है -1 3 से मल्टीप्लाई -3 इसकी होगी +3। AlCl3 ये -1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 तो इसका क्या हो गया +3। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो ग्रुप थर्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर of group fourth A is -4 +4, बेटा -4 भी होता है, मतलब 4 ये गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन 4 है, ये 4 ये क्या कर सकते हैं,
गेन करेंगे 4, ये लूज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 लूज कर सकते हैं, 2 गेन भी कर सकते हैं। देखो तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, -4 भी है, +4 भी है, +2 भी है और -2। मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर देखें, जैसे CH4 है, हाइड्रोजन है -1 और हाइड्रोजन है +1, 4 से मल्टीप्लाई +4 तो कार्बन का गया -4। देखो हो गया CO2, ऑक्सीजन है -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये हो गया +4। देखें PbCl2, क्लोरीन है -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसका क्या हो जाएगा +2, PbBc ग्रुप है, ठीक है। PbCl4 होता है -1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, इसका क्या होगा +4, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, पॉसिबल है। मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका, ऑक्सीडेशन नंबर इनका वेरिएबल है ग्रुप 4 वाले का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 5A, ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 5A का क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, -3। जैसे अमोनिया है, हाइड्रोजन है +1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, इसका क्या हो जाएगा -3। भाई हाइड्रोजन +1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, तो इसका क्या होगा नाइट्रोजन का -3। अच्छा, +5 भी हो सकता है। देखो HNO3 में ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन क्या है -2 है, 4 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -6, इसका +1 हो गया, इसका +5 हो गया, ये बराबर होगा 0 के। अच्छा, +5 के बाद +4 भी हो सकता है। देखो कैसे, NO2 को देखो, -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, इसका क्या होगा +4, ये भी हो सकता है। भाई है ना, NO2 में ऑक्सीजन है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -4, तो उसका +4 हो गया, ठीक है। NO में, NO में ऑक्सीजन क्या है -2, तो इसका क्या होगा +2 भी हो गया। N2O में ऑक्सीजन है -2, इसका +1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो गया, +1 हो गया। तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, मतलब -3 भी है, +5 भी है, +4 भी है, +2 भी है, +1 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें पता नहीं कितने लिखे हुए हैं, मगर मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं ये लोग, मुख्तलिफ कंपाउंड्स एक जो ग्रुप 5 वाले बना रहे हैं। तो ग्रुप 5 पे कितनी लिखी हुई है, कितनी -1 नहीं है, ओ +1 -2 भी हो सकता है, मैं बता, कुछ कंपाउंड्स के अंदर, कुछ कंपाउंड के अंदर -2 भी हो सकता है। देखो मैं देखो अब बता देता हूँ, NH2OH, अब देखो हाइड्रोजन है +1, 2 से मल्टीप्लाई करें +2, और ऑक्सीजन है -2 और इसका हो गया +1। अब क्या होगा जवाब, इसका +1 है, इसका -2 है, इसका +2 है, अब क्या आ गया -1 आएगा, -1 आएगा ना। -1 का पहले एग्जाम्पल लिखी हमने, इसकी कौन सी एग्जाम्पल लिखी हमने। अच्छा एक और है, एक और, इधर देखो,
इसको देखिए हम, एड्राजीन, एड्राजीन एक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, वो नॉन पोलर होगा। बेटा देखो ना, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है। अच्छा तो अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगी चार्ज, +1, इसकी क्या होगी चार्ज, +1, तो इसकी क्या होगी -2, इसकी +1 होगी, इसकी भी +1 होगी, इसकी क्या होगी -2, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बने, निकाल के देखो, N2H4 बराबर 0 के, दो नाइट्रोजन है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, +1, 4 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, दो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, ये प्लस का दो नाइट्रोजन +4 = 0, ये प्लस का 4 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा -4, तो नाइट्रोजन की एक क्या हो जाएगी -4/2, -2 हो गया नाइट्रोजन, हो गया नहीं हो गया, N2H4 में -2 हो गया नाइट्रोजन। तो अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की मैं बात करूं, ग्रुप 5 की मतलब नहीं, सारे की तो नहीं होगा, सारे तो हो सकता है नहीं भी कंपाउंड बनाते होंगे, नाइट्रोजन में ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो नाइट्रोजन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो सकती है। ठीक है, बाकी की जो लिखी हुई बुक में वो याद करनी पड़ेंगी। अच्छा तो ग्रुप 6 की ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप 6A -2, बेटा -2 का मतलब है दो की जरूरत है इनको, 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, दो की जरूरत है इनको, जैसे H2S को देखिए आप। अच्छा हाइड्रोजन +1, 2 से +2 सल्फर क्या हो गया -2, वाटर को देख लें, हाइड्रोजन +1, 2 से मल्टीप्लाई करके +2, ऑक्सीजन क्या हो गया -2, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ग्रुप 6 ग्रुप 6A, क्यों पांचवा तो पढ़ चुके हैं, 6 की बात कर रहा हूँ, -2। अच्छा प्लस का 6 भी हो सकता है, अब देखो H2SO4 ऑक्सीजन है -2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या होगा -8, हाइड्रोजन का क्या होगा +1, 2 से +2 इसके क्या होगा +6, ताकि बराबर होगा किसके, 0 की, +6। अच्छा ये +4 भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड में देखो, ऑक्सीजन -2, 2 से मल्टीप्लाई करें -4, ये सल्फर का +4, ये भी क्या हो गया बराबर 0 की, +4 भी हो गया, +4 भी हो सकता है देखो, क्योंकि देखो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो सल्फर क्या हो जाएगा +4 होगा, तो इसका मतलब +4 भी हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा इस तरह मैं बता दूं, ऑक्सीजन के बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा +2 भी होता है, +2 भी होता है कुछ केसेस में, अब नहीं सबके अंदर नहीं, कुछ केसेस में +2 भी हो सकता है। अच्छा OF2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन है -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा +2 हो गया ऑक्सीजन। अच्छा इसके अलावा -1 भी होता है पेरोक्साइड में, -1 भी है H2O2 में, देखो पेरोक्साइड में हाइड्रोजन है +1, 2 से +2, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 बराबर 0, ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में क्या होगा -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में क्या होगा 1/2 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2, जैसे KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन है -1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा
ऑक्सीजन माइनस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो गया +1 बराबर किसके 0। तो अब देखो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 6 का कितना हो गया -2 भी है, +6 भी है, +4 भी है, +2 भी है, -1 भी है, -1/2 भी है। ये स्पेशली ऑक्सीजन के हवाले से है, किसके हवाले से, मगर ऑक्सीजन ग्रुप 6 का ही, ऑक्सीजन है किसका ग्रुप 6 का है। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ चीजें गिवन हो, कुछ गिवन है ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से कुछ चीजें गिवन ही नहीं है इसके अंदर।